नमस्कार। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइटल देख के आज आपको पता चल गया होगा, आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सेंटेंस है। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, जो कि अंग्रेजी बोलने, लिखने, समझने के लिए सेंटेंस का ज्ञान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूँ कह सकते हैं ये ऑक्सीजन है सेंटेंस। तो आइए देखते हैं एक एक करके वीडियो के पहला लेक्चर 1 पार्ट 1 में सेंटेंस का पार्ट 1। और यह सेंटेंस का कम से कम 3 से 4 पार्ट में बनेगा यह वीडियो, तो एक एक करके आप देखिएगा। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके आपको वीडियो बना करके आप लोगों के बीच रखा जाएगा। तो एक एक करके वीडियो और प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, इसको पहले हम देखते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ दुनिया में अकेले कुछ नहीं बनता है, उसके साथ किसी चीज़ का सपोर्ट रहता है, सहायता रहती है या अन्य। जैसे एक शब्द को बनाने के लिए लेटर्स की आवश्यकता होती है, एक से अधिक लेटर्स मिलकर बनाते हैं एक शब्द। ठीक उसी तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए एक से अधिक शब्दों का समूह की जरूरत पड़ती है, एक से अधिक शब्द मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ पर कैट, डॉग, एप्पल, काव, ये सब क्या है, शब्द हैं, वर्ड है। तो 1 2 3 4 शब्द हैं, वर्ड्स हैं। ठीक उसी तरह से सेंटेंस का जो निर्माण होता है एक से अधिक शब्दों को मिला करके बनाया जाता है। तो देखते हैं एक एक करके। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कीप्स द फुल मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो वाक्य का पूरा पूरा अर्थ रखता है वह वाक्य कहलाता है। कह रहा है शब्दों का समूह हो, एक से अधिक शब्द हो, उसका समूह हो, लेकिन वाक्य का पूरा पूरा अर्थ रखे। अगर किसी वाक्य में पूर्ण अर्थ प्राप्त न हो तो उसे वाक्य नहीं माना जाएगा। अर्थात ऐसे समझे, कोई भी वाक्य हो, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, उसको पढ़ने से पूर्ण अर्थ प्राप्त हो, पूरा पूरा अर्थ निकले, तब उसे हम सेंटेंस मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो देखते हैं, जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो देख सकते हैं इसमें ही इज ए गुड बॉय। तो इसमें 1 2 3 4 5 शब्द मिल करके सेंटेंस का निर्माण किया है। आप बोलोगे सर कि अ को भी आप एक शब्द मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे। तो ध्यान रखें आप लोग, कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, अगर अ जिसको आप ए कहते हैं किसी भी वाक्य में प्रयोग हो तो उसे शब्द माना जाएगा, क्योंकि अ मतलब एक होता है, इसलिए उसे शब्द माना जाएगा। अलग से तो वो कहीं लिखा रहेगा तो लेटर तो होगा ही, अक्षर तो है ही एक, लेकिन शब्द कहा जाएगा कब, जब सेंटेंस में प्रयोग रहे। समझे? तो देखेंगे ही इज अ गुड बॉय। तो 1 2 3 4 5 शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण कर रहा है। मतलब 5 शब्द जो है यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, मतलब शब्दों का समूह हो गया, वर्ड का ग्रुप हो गया। इसी ग्रुप में यही ग्रुप मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करता है और एक पूर्ण अर्थ निकालता है, पूरा पूरा अर्थ निकालता है, तब इसे सेंटेंस माना जाएगा। देखिए देखिए ही इज अ गुड बॉय, तो इसमें से हम अगर गुड बॉय को मिटा देते हैं तो क्या, आप पढ़िए तो तब पर भी तो ही इज अ 1 2 3 3 शब्द है, 3 शब्द है, तब पर भी उसे शब्दों का समूह माना जाएगा, क्योंकि एक से अधिक शब्द मिल करके बनता है एक वाक्य। या ऐसे कह सकते कोई भी चीज एक से अधिक हो तो उसे समूह माना जाएगा उस चीज का। पेन है, एक से अधिक पेन है तो पेन का समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। चेयर है एक से अधिक तो कुर्सियों का समूह माना जाएगा। बॉय है एक से अधिक तो लड़कों का समूह माना जाएगा। ठीक उसी तरह से अभी भी 3 शब्द हैं, तब भी यह शब्दों का समूह कहलाएगा, क्योंकि एक से अधिक है। लेकिन नियम क्या करा है, शब्दों का समूह हो और पूरा पूरा
अर्थ रखे, उससे पूरा पूरा अर्थ निकले, पूर्ण अर्थ निकले। अगर अर्थ ना निकलेगा पूरा तो उसे वाक्य नहीं माना जाएगा। तो देखिए ही इज अ, वह एक है, क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। फिर से पढ़ें, ही इज अ, वह एक है, क्या है, कोई नहीं अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसे इनकम्प्लीट मतलब पूर्ण वाक्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो देखिए अब देखिए अ गुड बॉय ये लगा दिए, तो देखिए ही इज अ गुड बॉय, तो ये क्या हो गया, अब पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन यही गुड बॉय को हटा देंगे तो पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि अर्थ इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि वाक्य को बनाने के लिए पूर्ण शब्दों की संख्या नहीं है। अगर संख्या ज्यादा भी है, अर्थ नहीं निकलेगा पढ़ने से या उच्चारण करने से, उसे सेंटेंस नहीं माना जाएगा। एक के बात समझ लीजिए आप लोग, कोई भी वाक्य उसको पढ़ने से पूरा पूरी अर्थ निकलना चाहिए, पूर्ण अर्थ निकलेगा तब उसे सेंटेंस माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा, कदाचित नहीं। दूसरा देखेंगे वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी, यहाँ पे तो पूर्ण अर्थ निकल रहा है, पूरा पूरा सेंटेंस है, कोई भी कह सकता है यह सेंटेंस है, क्योंकि यह पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। अब लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिटा देते हैं, स्टूडेंट्स को मिटा देते हैं, तो क्या आप पढ़िए तो वी आर, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा, हम लोग हैं, क्या है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। लेकिन अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स जोड़ देंगे, लिख देंगे, तो पूरा पूरा अर्थ निकलेगा। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स हटा देंगे तो पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। सीता वॉज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की थी। यहाँ पर क्या है, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, सेंटेंस का पूर्ण रूप से अर्थ निकल रहा है, इसलिए आपको भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अब पढ़िए तो, लीजिए सीता वाज अ, सीता एक थी, क्या कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्योंकि पूर्ण अर्थ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि शब्दों की जो बनावट होना चाहिए, वाक्य का बनावट शब्दों के साथ, वो पूर्ण रूप से है ही नहीं। तो इसमें आप देखिए सीता वाज अ, अब गुड गर्ल लगा देंगे तो पूरा पूरा अर्थ निकल जाएगा, सीता वाज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की थी, अब पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। तो आप लोग देखें कि शब्दों को समूह को कैसे वाक्य माना जाता है, एक से अधिक शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण कैसे करता है, ये आपने देखा। अब देखते हैं वाक्य का प्रकार, टाइप्स, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं उस चीज को देखते हैं। तो देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 5 भेद होते हैं, वाक्य के 5 भेद होते हैं। वाक्य जो आप पढ़ रहे हैं इसके टोटल 5 भेद हुए, जो कि एक एक करके मैं हिंदी उच्चारण के साथ लिख दिया है, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। पहला है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसको असर्टिव नहीं पढ़ेंगे बल्कि असर्टिव पढ़ेंगे। बच्चे में लोग जब शुरुआती दौर में पहली बार पढ़ता है कोई या पढ़ती है, उसे असर्टिव पढ़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस हिंदी क्या होता है, कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ेंगे बल्कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य, इंपरेटिव आदेश सूचक वाक्य, इसका एक और नाम है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को आप आदेश सूचक वाक्य कहिए या आज्ञा सूचक वाक्य कहिए, बात एक है, सेम है। अगला है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य। पांचवा है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसका हिंदी होता है विषम यादि बोधक वाक्य, विषम ब नहीं व, य र ल व, विषम यादि बोधक वाक्य। ये आपका 5 भेद है सेंटेंस का, जो कि आपके सामने में है। वीडियो रोक करके आप लोग जरूर नोट कर ले, बहुत ही लाभदायक है, यूजफुल। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप लोग बढ़िया से पढ़ें, याद करें, नोट डाउन करें, जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और एनर्जी के साथ। थैंक यू।